नमस्कार, जीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रेस वार्ता में नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों का जमकर बखान किया। विजयवर्गीय ने कोरोना काल के दौरान पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं की, हमेशा देश हित में निर्णय लिया है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो या मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानून बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त इच्छा शक्ति की वजह से ही यह सारे मसले हल हो पाए हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि भारत का जो टैलेंट विदेशों में काम कर रहा है, उन नौजवानों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आकर देश हित में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह मोदी जी की ही सशक्त नेतृत्व की देन है कि आज भारत उन हथियारों का भी निर्यात कर रहा है जो कभी खरीदना पड़ते थे। विजयवर्गीय ने इस दौरान कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था और धारा 370 के खिलाफ यह आंदोलन था। हम बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे और शाखा में नारा लगता था, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ये नारा लगता था। हम बहुत छोटे थे। दूसरा नारा और लगता था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर सारा की सारा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था धारा 370 क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। पर जब होश संभाला तो लगा कि धारा 370 इस देश के अंदर जो संविधान है 35A, ये हटना बड़ा मुश्किल है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को लगता था, और मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व है कि इस देश से मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति के कारण एक दिन में धारा 370 हट गई। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस समय पार्लियामेंट में था। रात को जब मैं 1 बजे घर लौटा और टीवी पर देख रहा था कि धारा 370 हट गई, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि वास्तव में हट गई क्या, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी। तो कोई हिंदू और मुस्लिम महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं की बात थी, पर इस देश के अंदर मुस्लिम समाज की महिलाएं जिस तरीके से दम घुटू वातावरण में रहती थी, उसे मुक्त करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साहसिक निर्णय लेते हुए, बिना वोट की चिंता किए हुए महिलाओं को वो संबल प्रदान किए, वो ताकत प्रदान की और 3 तलाक प्रथा का बिल सुप्रीम कोर्ट पर लाकर 3 तलाक प्रथा को इस देश में समाप्त कर दिया। भारत पहला देश नहीं, हमसे लगा हुआ पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं, बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र ऐसे जहां पर 3 तलाक प्रथा को समाप्त कर दिया, और हमारे वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इसका विरोध किया। और इसलिए मैंने कहा, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि हमने कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिसमें वोट बैंक की चिंता की। हमने हमेशा देश हित का निर्णय लिया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। जब लगा कि मुस्लिम महिलाएं कहीं न कहीं एकदम घुटू वातावरण में रहती है इस 3 तलाक के कारण, तो उन्हें सशक्तिकरण करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रवासी कामगार आए हैं, उनके खाते में केंद्र सरकार 10,000 रुपये डाल दी, 10,000 रुपीज उनके खाते में डाल दिया जाए। एक तरफ ममता जी जो ट्रेन भेजी जा रही, पूर्णा एक्सप्रेस बोलती है, पूर्णा एक्सप्रेस आ रही है पश्चिम बंगाल में, हमारे मध्य प्रदेश से कल कई लोग गए हैं ट्रेन से, तो ये रवैया कैसे देखते हैं? देखिए, एक हमारे देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, तो उसमें बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जिनकी मुख्यमंत्री अपने प्रवासी मजदूरों के प्रति गैर जवाबदार रही। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ
कि देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें यदि कोई गैर जवाबदार मुख्यमंत्री रहा जो अपने प्रवासी मजदूरों की जिसने चिंता नहीं की, वह ममता जी एकमात्र हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ममता जी को एक पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 के आसपास बंगाली मजदूर हैं जो जाना चाहते हैं, जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, मैं ट्रेन भेजना चाहता हूँ, आप अनुमति दे दीजिए। उन्होंने अनुमति नहीं दी। फिर केंद्र ने मजबूरी में यह निर्णय लिया कि जो मजदूर जहाँ के यदि वहाँ जाना चाहते हैं तो उस राज्य की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने रेलवे विभाग में पैसे भरे और 3 ट्रेनों की अनुमति ली। एक ट्रेन कल गई, एक ट्रेन 6 तारीख को जाएगी, और सारा पैसा मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। कलकत्ता तक पहुंचने में भोजन, नाश्ता, सब की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। पानी की बोतलें भी सब हमारी सरकार ने। पर ममता जी ने उनकी कोई चिंता नहीं की, और इसलिए उन सब लोगों ने जाते जाते ट्रेन के अंदर नारे लगाए, ममता जी मुर्दाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, कैलाश विजयवर्गीय जिंदाबाद, नारे लगाते हुए। तो कोई ऐसा गैर जवाबदार मुख्यमंत्री हो सकता है क्या अपने राज्य के निवासी? और इसलिए कि वहाँ पर रोजगार नहीं है। वहाँ रोजगार होता तो आपके प्रदेश में रहते हो, पर आपके प्रदेश में इतनी अराजकता है कि वहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिलता है तो वो दूसरे प्रदेशों में